एक अनाथ लड़की ने बचपन से ही गरीबी और अकेलेपन में जीवन बिताया था। अपना घर होना उसके लिए सिर्फ एक सपना नहीं बल्कि पूरी जिंदगी की सबसे बड़ी इच्छा थी। वर्षों तक उसने हर छोटी बड़ी जरूरत में कटौती की, पैसे जोड़े और आखिरकार शहर की एक इमारत की 18वीं मंजिल पर स्थित सेकंड हैंड फ्लैट खरीद लिया। उसे लगा कि अब उसकी भटकती जिंदगी को आखिरकार एक ठिकाना मिल गया है। लेकिन अगले ही दिन जब वह अपने नए घर का कब्जा लेने पहुंची तो उसके होश उड़ गए। पूरी 18वीं मंजिल रहस्यमयी तरीके से गायब थी। इतना ही नहीं, प्रॉपर्टी एजेंट और फ्लैट की पुरानी मालकिन दोनों ने दावा किया कि वे उसे जानते तक नहीं हैं। सोसाइटी के कर्मचारियों ने भी साफ कहा कि इस इमारत में केवल 17 मंजिलें हैं, 18वीं मंजिल कभी थी ही नहीं। लड़की ने अधिकारियों से शिकायत की लेकिन किसी ने उसकी बात पर भरोसा नहीं किया। सबको लगा कि वह मानसिक रूप से बीमार है। उसे जबरन मानसिक अस्पताल भेज दिया गया। वहाँ से भागने की कोशिश में वह एक तेज रफ्तार गाड़ी की चपेट में आ गई, लेकिन मौत के बजाय उसके साथ कुछ ऐसा हुआ जिसकी उसने कभी कल्पना भी नहीं की थी। उसने दोबारा आंखें खोली तो पाया कि वह समय में पीछे लौट चुकी है। वह फिर उसी दिन पहुंच गई थी जब फ्लैट खरीदने का अनुबंध होने वाला था। इस बार उसने फैसला किया कि वह हर चीज की पूरी तरह जांच करेगी। बहाना बनाकर वह इमारत से बाहर निकली और देखा कि प्रवेश द्वार पर साफ साफ 18वीं मंजिल का निशान बना हुआ था। लिफ्ट में भी 18 का बटन मौजूद था। पिछली बार यही बटन गायब था। शक दूर करने के लिए वह सीढ़ियों से एक एक मंजिल गिनते हुए ऊपर चढ़ी। सब कुछ सामान्य था और 18वीं मंजिल सचमुच मौजूद थी। उधर एजेंट और मकान मालकिन उसका इंतजार कर रहे थे। दोनों का व्यवहार पूरी तरह सामान्य और ईमानदार लग रहा था। मकान मालकिन ने तो कीमत में छूट भी दे दी। लड़की समझ नहीं पा रही थी कि अगर ये लोग ठग नहीं है तो पिछली बार आखिर उसके साथ हुआ क्या था। एजेंट ने उसे याद दिलाया कि अगर अब उसने सौदा रद्द किया तो 30,000 रुपए का जुर्माना देना पड़ेगा। लड़की इस घर को खोना नहीं चाहती थी। उसने एक नया उपाय निकाला। उसने अपने मोबाइल से पूरे फ्लैट, हर कमरे, गलियारे और पूरी 18वीं मंजिल का 360 डिग्री वीडियो रिकॉर्ड किया। फिर वह वीडियो इंटरनेट पर अपलोड कर दिया ताकि भविष्य में कोई भी इस सच्चाई से इनकार न कर सके। इसके बाद उसने निश्चिंत होकर कागजों पर हस्ताक्षर कर दिए। सौदा पूरा होने के बाद उसने एक बार फिर पूरे फ्लोर की रिकॉर्डिंग की। वह उसी रात नए घर में रहना चाहती थी, लेकिन तभी पुराने मकान मालिक का फोन आया। किराए का कमरा तुरंत खाली करना था, इसलिए वह अपना सामान लेने वापस चली गई। कई वर्षों तक बिना अपने घर के भटकने वाली लड़की बेहद खुश थी कि अब उसके पास अपना आशियाना है। मगर जब वह सामान लेकर वापस सोसाइटी पहुंची तो उसकी खुशी पल भर में डर में बदल गई। पूरी इमारत एक मंजिल छोटी दिखाई दे रही थी। उसकी खरीदी हुई 18वीं